एफएम बोले तो रेडियो सिटी 91.9 एफएम से मैं हूं प्रभात आपके साथ। यूं तो हमारी रेडियो पर शाम 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक बातचीत होती है। हम शहर के हर एक मुद्दे पर बात करते हैं और ये मुद्दा तो सच में काफी बड़ा है और आपके हमारे सबके हितों से जुड़ा है। मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशन सिस्टम और उस पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम को लेकर। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मनीष ओझा जी जुड़े हैं। सर, मैं चाहूंगा कि आप अपना पहले पूरा परिचय दे दें। पूरा परिचय मेरा, मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का पहले एक आम छात्र हूँ। छात्रों के अगर हित में सरकार फैसला नहीं लेती है तो फिर मैं छात्र नेता हूँ। पहला सवाल मेरा ये है कि मामला क्या है पूरा, मतलब ये कब से चल रहा है? लॉकडाउन लास्ट ईयर था, ये प्रमोशन एंड ऑल, ये सारी नई चीजें हैं हम सब के लिए। हमने कभी नहीं सुना कि 12वीं के बच्चे प्रमोट हो गए, 10वीं के बच्चे प्रमोट हो गए, कॉलेज के बच्चे प्रमोट हो गए। क्या ये नई सारी चीजें? पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। जैसा कि आप जैसे अब आपकी बात पे आता हूँ। एक वर्ष मैं पीछे भी जाना चाह रहा हूँ इस मामले को पूरी तरह से समझाने के लिए। एक वर्ष पहले जैसे कोरोना महामारी के बारे में भारत ही नहीं, कोई भी देश इसके बारे में नहीं जाना था कि इस तरह की भी महामारी आ सकती है भयंकर विविधता के साथ, जिसमें कई लोगों की जानें गई। एक से एक भी वीआईपी मरे। आम आदमी की बात ही छोड़ दीजिए, एक से एक वीवीआईपी मरे। जैसे पिछला जो लेकिन था, जो पिछला जो कोरोना काल था, उसमें इस तरह से भयंकर महामारी नहीं थी। महामारी थी लेकिन इतनी भयंकर नहीं थी। मैं गोरखपुर का निवासी हूँ, यहाँ की मैं बात बताऊं। यहाँ पे 1800 केस एक एक दिन में दर्ज किए गए थे, अभी दूसरी लहर में। ठीक तो पहले वाले लॉकडाउन में, कोरोना काल में भी यही मुहिम चली थी। मतलब हैशटैग प्रमोट स्टूडेंट सेफ फ्यूचर नाम से मुहिम मैंने छेड़ा था, जिसपे अपार सहयोग मिला था। और उस पे सरकार झुकी भी थी। प्रथम द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट भी की थी और स्नातक परास्नातक के प्रथम छात्रों को भी प्रमोट की थी। और वहाँ उस समय लेकिन यह है, हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं हुई थी। हाई स्कूल इंटर के छात्रों को नहीं प्रमोट किया गया था। और जैसा कि अब आपकी जो बात है उस पर मैं आता हूँ। हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं इस साल कोरोना काल दूसरी लहर में इस वर्ष कर दिया गया है। अभी 5-6 दिन पहले का ये न्यूज था कि हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं नहीं होंगी। उसके रिजल्ट को किस तरह से प्रस्तुत किया जाए, ताकि बच्चों के फ्यूचर का भी एक सवाल होता है। क्योंकि हाई स्कूल और इंटर की जो परीक्षाएं होती हैं, कहीं ना कहीं हर विद्यार्थियों के लिए वो एक बेस होता है। जैसे एक मकान का नींव होता है, उसी लिए विद्यार्थियों के लिए वो चीजें जो है वो नींव का काम करती हैं। तो उस नींव को मजबूत करने के लिए देखिए, कोई सरकार किसी बच्चों का अहित नहीं चाहती है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीजें, जैसे एक कहावत है ना, जैसे अगर आज का जमाना ऐसा है कि अगर आपको भूख भी लगी है तो थाली खींचनी पड़ती है। कभी कभी, कभी कभी हाथ फैला के भी खाने नहीं मिलते हैं। ठीक है, खाने को नहीं मिलता, उसके लिए छीनना पड़ता है। तो हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं सरकार संजीदगी के साथ उसको ली और प्रमोट की। मैं सरकार का आपके रेडियो सिटी प्रभात, आरजे प्रभात जी के माध्यम से मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। 2 जून से चल रही है ये मुहिम। अगर 2 लाख छात्रों का ट्विटर हैशटैग पे जो मैं हैशटैग बनाया था, पीजी स्टूडेंट, यूजी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट प्रमोट, और दूसरा हैशटैग था हमारा हैशटैग पीजी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, और जो तीसरा हैशटैग था वी लव सेफ फ्यूचर। मतलब हमको अपनी जिंदगी प्यारी है। अगर जिंदगी रहेगी तभी तो मैं डिग्री धारक हो सकता हूँ। अगर मेरी जिंदगी ही नहीं रहेगी तो मैं कहाँ से डिग्री का क्या करूंगा। और कोई कोई भी परिवार वाला ये नहीं चाहता है, किसी के भी माँ बाप नहीं चाहेंगे। मैं राजनीति में हूँ लेकिन मेरे भी माँ बाप फाउंडेशन लगाते रहते हैं इस कोरोना काल के दौरान कि यहाँ ना जाओ वहां ना जाओ। सबके साथ होता है, तो एक स्वाभाविक सी बात है। कोई कितना भी पीक पे पहुंच जाए, लेकिन एक जो बात होती है, परिवार, परिवार से आप अलग होकर कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जब हम लोग के साथ इतने फाउंडेशन है, तो पता है आम छात्र जो है, और ये गोरखपुर विश्वविद्यालय पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड बोला जाता है। ठीक, ऑक्सफोर्ड बोला जाता है। यहाँ पे ग्रामीण अंचल के छात्र आते हैं। अगर इस महामारी के दौरान कोई भी छात्र भाई या बहन हमारा अगर प्रभावित हो गया, भगवान न करे अगर प्रभावित हो गया, तो क्या गारंटी है कि विश्वविद्यालय प्रशासन अच्छे से परीक्षा करा लेगी। जहां अभी अगर परीक्षा हो तो 6-7 हजार बच्चों की परीक्षाएं होती हैं। 6-7 हजार का समूह जहां एक साथ बैठ के पेपर देगा, तो क्या कोरोना नहीं फैलेगा? यही सब हमारे डिमांड थे। तो मैं अब डिमांड पे अपने आता हूँ। मुख्यतः जो मेरी डिमांड थी कि स्नातक प्रथम वर्ष के और द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट किया जाए। और दूसरी डिमांड हमारी ये थी, अंतिम वर्ष के जो सरकार की जो गाइडलाइन है, अभी सरकार ये कर रही है कि सेकेंड ईयर और अंतिम थर्ड ईयर, मतलब थर्ड ईयर की परीक्षाएं हम कराएंगे अंतिम वर्ष। और अंतिम वर्ष में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उसमें सरकार अपना ये डिमांड थोप रही है बच्चों पे कि मैं बहुविकल्पी प्रश्नों पे आधारित
परीक्षाएं कराऊंगा। अब बताइए, बहुविकल्पी प्रश्न पे आधारित बच्चे पहले से तो, या तो आप इसके लिए पहले से प्रिपेयर करिए बच्चों को कि आपका बहुविकल्पी परीक्षाएं होंगी, आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। प्रिपेयर कहाँ से होंगे बेचारे, जब अभी एक साल पहले अभी कहीं ना कहीं आम आदमी तो त्रस्त था ही, अभी बड़ा परिवार जो राजघराना परिवार भी कह सकते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उद्योगपति हैं, वो भी लोग अभी उस लॉकडाउन से कोई उभर नहीं पाया, उस महामारी से कोई उभर नहीं पाया। आप बताइए, मैं विश्वविद्यालय में मतलब 2012 से हूँ और मुझे हर पल पल की जानकारी छात्रों द्वारा मिलती रहती है। अभी जो पिछला जो लॉकडाउन था उसमें सेशन इतना लेट हो गया, प्रभात जी मैं आपको बताऊं, सेशन इतना लेट हो गया कि नवंबर में जा करके कक्षाएं शुरू में भी सुचारू रूप से नहीं चल पाए। अभी कई क्लास की कक्षाएं चली भी नहीं और कोर्सेज भी नहीं पूरा है। तो बताए बच्चे किस तरह से परीक्षा देंगे। आप परीक्षा कराने की बात कर रहे हैं और एक तरफ आप छात्र के हमदर्द भी बनते हैं। तो ये कैसा हमदर्दपना है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये कैसा हमदर्द है? या तो फिर आप चाह रहे हैं कि मतलब छात्र फेल हो अधिक संख्या में, इसलिए आप परीक्षा करा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपको पता नहीं है कि किस तरह से देश लड़ रहा है। तो अंतिम वर्ष से यही डिमांड है मेरी, अंतिम वर्ष की जो बहुविकल्पी परीक्षाएं हैं, अंतिम वर्ष की बहुविकल्पी परीक्षाएं न कराई जाए, पुरानी पद्धति से परीक्षा कराई जाए अंतिम वर्ष की। जिसमें कई हमारी बहनें, कई भाई हमारे ये भी हमसे सवाल कर रहे हैं, क्या भैया मतलब थर्ड ईयर के छात्र कोरोना प्रूफ है क्या? तो मैं उनसे भी बताना चाहता हूँ, थर्ड ईयर के छात्र कोरोना प्रूफ नहीं है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मेरा अगर बस चले, मैं अगर सरकार में रहूं तो थर्ड ईयर की भी परीक्षाएं कराऊं, लेकिन जो एक होता है थर्ड ईयर की, जैसे अगर मान लीजिए 3 साल का कोर्स है, बीए बीएससी 3 साल के कोर्स में यदि आप कोरोना काल के दौरान 3 साल के कोर्स में एक भी बार परीक्षा न दें तो प्रमोट से देखिए अधिकतर छात्रों का फ्यूचर सिक्योर भी हो रहा है, तो अधिकतर छात्रों का फ्यूचर गर्त में भी जा रहा है। अभी मेरे पास कई शिकायतें ऐसी ऐसी आई, कई लड़कियां कई लड़के फोन किए कि भैया जैसे मैं, अगर मेरी परीक्षा हुई होती तो मैं 60% पाता, मैं पाती, और कई लोग प्रमोट के दौरान 50 पाए, 45 पाए, कई लोग का मतलब उनको मन मुताबिक नंबर भी नहीं मिला। लेकिन मान लीजिए अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हो गया प्रमोट, ठीक है, आप थर्ड ईयर में अगर परीक्षा देंगे तो आपके पास एक मौका तो बचेगा कि हाँ हम इसमें अपना, यार चलो ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर में मैं उसको सेव कर लूंगा, मैं ग्रो कर जाऊंगा। तो मैं उनसे ये संदेश देना चाहता हूँ, मेरी आपके साथ पूरी संवेदनाएं हैं कि आपको कोरोना, भगवान न करे किसी दुश्मन को हो, आपको कोरोना नहीं होगा, आप विश्वास के साथ जाइए और थर्ड ईयर की परीक्षा इसीलिए कराना हो सके जैसा कि अभी मैं आपसे बताया हूँ। और हमारी तीसरी डिमांड ये है कि यदि डीडीयू, चाहे डीडीयू या प्रदेश का कोई विश्वविद्यालय महाविद्यालय यदि परीक्षा कराता है अंतिम वर्ष की, अंतिम वर्ष की परीक्षा कराता है, या तो अगर हम संघर्ष कर रहे हैं, मेरे संघर्ष रंग लाए और छात्रों का सहयोग मिलता रहा तो ठीक है। यदि कराता है कोई छात्र या छात्रा हमारी इस कोरोना के कारण परीक्षा के दौरान मृत्यु होती है तो उनके परिजनों को 10 लाख मुआवजा दिया जाए सरकार द्वारा। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, वो मुआवजे से हम उनकी जिंदगी तो नहीं लौटा सकते हैं, जिंदगी नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन एक परिवार को एक राहत दिया जा सकता है। तो जैसे हमारी चौथी डिमांड ये है कि छात्र छात्राओं जो जिनकी परीक्षाएं आप कराने की बात कर रहे हैं उनका टीकाकरण अति आवश्यक है कराना, उनका टीकाकरण कराए फिर परीक्षा कराइए। यही हमारी प्रभात जी 4 शर्तें हैं सरकार से, और ये 4 शर्तें यदि सरकार नहीं मानती, आज अल्टीमेटम पुनः दिया हूं, अगर एक हफ्ते के अंदर हमारी बात नहीं सरकार सुनेगी तो फिर मैं धरने प्रदर्शन को बात दूंगा निश्चितकालीन। मनीष जी, अब बात कर लेते थोड़ी सी आपकी पर्सनल लाइफ की। ये नेता बनने का, बच्चों को सपोर्ट करने का ये जुनून कहाँ से आ गया? मतलब ये कहाँ से हो गया? पढ़ाई हो गई पूरी आपकी, फिर सडनली ये कैसे हो गया, ये जानना चाहूंगा। प्रभात जी, जैसे ये पर्सनल लाइफ की बात आपने कही तो मैं बताना चाहता हूँ। मैं 2012 में जब विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो मैं देखा वहां पे सीनियर लीडर हमारे थे, हुआ करते थे, लोग चुनाव लड़ते थे। तो जब बीबीए मैं 2012 से किया हूँ, यूनिवर्सिटी में बीबीए की पढ़ाई मैं शुरू किया, 2 साल तक मैं पढ़ा बड़े लगन के साथ। 2014 से छात्रों की जो समस्याएं थी देखता था, कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय उनके ऊपर ये समस्या थूकती थी और छात्र उससे जूझते थे। मैं भी जूझा हूँ, मैं भी डेस्क पे बैठा हूँ, डेस्क टूटे रहते थे, पंखे नहीं चलते थे, पानी नहीं होता था विश्वविद्यालय में, तो उस चीजों को मैं भी फेस किया हूँ, तब आज यहाँ पहुंचा हूँ। तो 2014 से मेरा राजनीतिक इतिहास रहा है, आज 2021 चल रहा है।
और इसमें विश्वविद्यालय का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जो कुछ भी हूँ, अगर इस पूर्वांचल में, चाहे इस पूर्वांचल के आसपास जिलों में जो भी मुझे कोई जानता है, तो एज ए छात्र सेवक, एज ए विश्वविद्यालय छात्र नेता कह लीजिए, उसी के तौर पर जानता है। तो मैं राजनीति में इसलिए आया, सीधा साधा फंडा, कि समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उनकी मैं आवाज बनूंगा। समाज के द्वारा जो भी प्रताड़ित है वो, उसका स्वागत है, उसका मैं जितना भी बन पड़ेगा उतना करूंगा उसके लिए। अगर उसके लिए लाठी खानी पड़े, गोलियां खानी पड़े, जेल में बंद होना पड़े, आंदोलन पर आंदोलन करना पड़े, उसके पीछे नहीं हटता हूँ। मेरा संघर्षशील इतिहास रहा है विश्वविद्यालय से लेकर के। मनीष जी, कॉलेज लाइफ आपकी 2012 से शुरू हुई, कहा आपने कि 2 साल कॉलेज बड़ा अच्छा चला, बहुत मजे आए। तो ऐसी कोई याद हो कॉलेज की जो आप शेयर करना चाहें? काफी सारे बच्चे आपको इस वक्त देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे देख रहे हैं, गोरखपुर के बच्चे देख रहे हैं, तो कोई ऐसी याद रही हो कॉलेज की जो अब अगर याद आए तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती हो? देखिए, कॉलेज लाइफ तो एक अलग ही लाइफ होती है, एक अलग ही मजा होता है उसका। कॉलेज हो गया, इंटर की जिंदगी हो गई, उसका एक अलग ही मजा, सब करते हैं। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन सब देखिए, कॉलेज बंक करना, उसको कॉलेज बंक करना, घर का नाम जा रहे हैं क्लास करने, कॉलेज बंक करके मूवी चले गए, दोस्तों के साथ कहीं चले गए, और दोस्तों के साथ घूमने फिरने, मतलब कई चीजें होती हैं। ये सब हम भी लोगों ने किया है, ऐसा नहीं है। हम लोग आज यहाँ पे हैं, एक मतलब रिस्पेक्टेड जगह पे अगर बैठे हैं तो इस तरह की चीजें नहीं कर सकते, लेकिन कॉलेज लाइफ में हर एक बंदे ने किया होगा। जो आज एक पीक स्तर पे पहुंचे हैं वो भी किए हैं। तो हम लोगों ने भी इस तरह की चीजें की हैं, और ये बड़ा अच्छा एक गोल्डन चांस होता है, इसको करना है भी। तो आत्मा का कितना अगर उसको रोकिए, लेकिन वो रुकती नहीं है ऐसी चीजें करने से। तो आपने ऐसी कौन सी चीज करी थी वो जानना चाहूंगा मैं, कोई एक चीज जो चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती हो, अगर आज भी याद आ जाए। जीवन में पहली बार कॉलेज का अपनी चरदीवाली लांग कर उस पार गया था, पहली बार। क्या बात है, क्या बात और है। वो आखिरी बार नहीं था। अच्छा मनीष जी, मुझे ये बताइए, आजकल बड़ा जमाना चल रहा है मीम का, हर कोई मीम शेयर कर रहा है, इंस्टाग्राम देख लो मीम है, फेसबुक पे मीम है, व्हाट्सएप पे मीम है। आपका कोई ऐसा फ्रेंड हो या ऐसा कोई ग्रुप हो आपके फोन पर जो आपको दिन भर मीम भेजते रहते हो, मनीष भाई ये देखो ना कैसी बढ़िया मीम आई है? कभी ऐसा कोई फ्रेंड है आपका? हाँ, मेरा एक फ्रेंड है शिवम चौधरी। वो अक्सर जोक की चीजें ही भेजता रहता है, व्हाट्सएप पे हमेशा भेजता है, हमेशा हंसाने का काम करता है। अच्छा, कोई ऐसा ग्रुप हो आपके फोन में जो हमेशा म्यूट पे रहता हो, मतलब जिसे आपने कभी अनम्यूट नहीं किया, जिसके मैसेज आप कभी रीड नहीं करते? नहीं, ऐसा तो कोई मेरे में नहीं है। मैं सबका मैसेज रीड करता हूँ, सबका रिप्लाई देता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा लेट से देता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे ग्रुप हैं जिसमें इतना मैसेज आने लगता है कि हर को एक एग्जैक्ट टाइम पे दे पाना मुश्किल है। मनीष जी, लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, हर किसी की लाइफ में आते हैं। आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या रहा है जहां से आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई? अभी आना बाकी है या फिर आ चुका है? नहीं, देखिए, लाइफ तो चेंजिंग वो आती है, सबके जीवन में आती है। एक छात्र के जीवन में आती है, एक राजनेता के जीवन में आती है, एक बिजनेसमैन के जीवन में आती है, हर एक व्यक्ति के जीवन में आती है। मेरे जीवन में भी आई थी। मेरे जीवन में आज से 2 साल पहले ऐसी एक सिचुएशन आई थी जिससे हम लोग बहुत परेशान थे, हर तरह से परेशान हुए थे। मतलब उस समय ये समझ में नहीं आ रहा था यार, ये कौन सा फील्ड समझ लिए, कहाँ हम आ गए। इस तरह की सिचुएशन दिमाग में आ गई थी आज से 2 साल पहले, कि अब तो लगता है यार राजनीति में कहाँ से आ गए, कुछ और जाना चाहिए था। लेकिन फिर एक आत्मा कहती है कि नहीं, जो कर रहे हो, एक होता है ना, संघर्षों के साय में जीवन हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, एक क्या शायरी है। बात है, क्या तो, बात है। तो संघर्ष, वो टर्निंग पॉइंट भी आना जरूरी है। अगर आप हमेशा खोए खाएंगे तो आपको खोए का ही स्वाद, आपको उसी की लत पड़ जाएगी। कभी आप नमक से भी रोटी खा के देखिए। अगर आप नमक रोटी खाएंगे, खोआ खाएंगे, तो आप कभी भी जीवन में कोई सा भी मोड़ आए, आप खोआ खाने के समय आप खोआ खाइए। लेकिन आप कभी अगर आप खोआ ही खा रहेंगे तो नमक रोटी खाना पड़ेगा, तब तो आपकी जिंदगी अंधकारमय हो जाएगी। तो टर्निंग पॉइंट जो आप कह रहे हैं उसको भी आना जरूरी है, उससे कहीं ना कहीं सीख मिलती है। हाँ, आजकल के युवा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, टर्निंग पॉइंट से भागते हैं। टर्निंग पॉइंट आती है तो अपना जीवन भी दांव पे लगा देते हैं। जैसे टर्निंग पॉइंट में इन द सेंस थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ ओपनली, कि कभी कभी टर्निंग पॉइंट ऐसा आ जाता है कि आजकल का टर्निंग पॉइंट तो दूसरा हो गया, आजकल के युवा युवतियों का।
प्यार का टर्निंग पॉइंट है, लव का टर्निंग पॉइंट है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तुम कब शादी करोगे, तुम कब शादी करोगे। देखिए, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, पहली बात कि परिवार यदि सहमत है तब तो आप शादी करिए, दोनों लोग करिए, राजी से, दोनों तरफ सहमत होना चाहिए। लेकिन आजकल के युवा कह रहे हैं, अभी जैसे एक होता है ना, 18 साल अभी हुआ भी नहीं, प्यार हो गया, और एकदम सच्चा वाला प्यार हो गया। मतलब उसके लिए कुछ भी करना पड़े, परिवार से बगावत करनी पड़े, करना है। बिल्कुल। हैं? तो यही मनीष, आजकल का हो गया ना। मैं समझ रहा हूँ कि आप थोड़ा शेर और शायरी का भी शौक रखते हैं, तो कोई एक शेर या कोई शायरी हो जाए आपकी तरफ से, प्यार मोहब्बत पे हो जाए। देखिए, प्यार मोहब्बत की शायरियां तो नहीं कभी किया, लेकिन शेरो शायरी के लिए थोड़ा सा। सोच लीजिए आराम से, आराम से सोचिए, आप कहें तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे बड़े काम के। मैं तो बड़ी अच्छी शायरी आपने बोली है। तो एक आपकी तरफ से भी हो जाए। देखिए, ये दोस्तों पे शायरी है। दोस्त तो बहुत बनाए अपनी जिंदगी में, बस यही दुआ करूंगा भगवान से, आखिरी वक्त में अपने उन संबंधों को उतना ही करीब पाऊं जितना करीब मौत हो सके। और एक थोड़ा सा इस मतलब प्रोफेशन से हटके शायरी है। जी। अब रहा नहीं कुछ गवाने को, बस दुआ करूंगा जिसको पाने के लिए सब कुछ गवा बैठा, वो हमेशा खुश रहे, क्योंकि उसकी हंसी से ही दिल धड़कता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और जब शायरी छेड़ी दी है तो एक आध शायरी और सुन लीजिए। बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। तू साथ दे बस, प्यार क्या होता है, मैं दिखाऊंगा, तू साथ तो दे बस, परिवार नहीं दुनिया से भी टकराऊंगा, तू साथ दे बस। एक और शायरी है। जी। मेरी मौत का इंतजार करने वालों, एक दिन तो जाऊंगा जरूर, लेकिन कसम भगवान की वो भी जरूर रोएंगे जिन्होंने मेरी मौत का इंतजार किया था। वो रोएंगे इसलिए क्योंकि उन्हें भी कभी कभी मैंने ही हंसाया था। क्या बात है, ये बहुत डीप है, ये बहुत ही ज्यादा डीप है, ये बहुत अच्छा है। ये मतलब जितनी शायरियां मैंने बताया सब लिखा हुआ हूँ, और अपने स्क्रीन पे देख रहा हूँ उसको, पेपर पे लिख अच्छा, के रखा हुआ हूँ उसको। ये बहुत अच्छा है। जी। और अब एक है, एक और है। अब क्या लिखूं, बस बचा नहीं कुछ लिखने को, अब जब भी कलम उठाता हूं तो केवल मन की बात ही पूरे कागज पर खुद ब खुद उतर जाती है। मतलब बहुत ही अच्छा लिखते हैं आप तो ये सब आप ट्विटर पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, नहीं डालते हैं? नहीं नहीं, ये चीजें केवल मैं अपने फोन में ही है, इसको कहीं भी शेयर नहीं किया हूँ, अच्छा, दोस्तों क्या के बात है। बीच है बस। तो आज तो जी। सारे सुनने वाले धन्य हो गए। हाँ, तो आप लोग अगर सहयोग मिलेगा तो लिखा जाएगा, लिखता बिल्कुल भी रहता बिल्कुल हूँ कभी मिलेगा। कभी। तो जी। एक आखिरी सवाल ये कि जो स्टूडेंट्स हैं जो परेशान हैं अपने प्रमोशन को लेकर, स्टडीज को लेकर, कल क्या होगा उन्हें नहीं पता है, आपकी तरफ से उन्हें क्या संदेश है, क्योंकि आप उनके छात्र नेता हैं, उनका आप आगे रहते हैं उनसे, वो आपके पीछे हैं, क्या आप उनसे कहना चाहते हैं, आप उन्हें क्या आश्वासन देना चाहते हैं, पहले तो हिंदी में और एक भोजपुरी में भी आपकी तरफ से आश्वासन उन छात्रों को जो इस वक्त परेशान है अपनी परीक्षाओं को लेकर। देखिए, मैं उन छात्र छात्राओं को यही आश्वासन देना चाहता हूँ, हर व्यक्ति का काम होता है प्रयास करना। कोई मैं मिनिस्टर नहीं हूँ, कोई मैं संवैधानिक पद पे नहीं बैठा हूँ कि मैं पूरी तरह से आश्वस्त कर सकूं। हाँ, लेकिन मेरा काम कोशिश करना, और उस कोशिश को आप ही के द्वारा कर सकता हूँ। आप अगर समर्थन करेंगे तभी मैं, देखिए कहीं ना कहीं संख्या का उपयोग बहुत जरूरी होता है, संख्या का बल दिखाना पड़ता है कि हाँ हम हैं, हम अपनी मांग को लेकर के इस लायक हैं, हम इस मांग को उठाने के लिए एकदम प्रिपेयर हैं, आप हमें हल्के मत लीजिए। अब यही मैसेज भोजपुरी में हो जाए एकदम भौकाल तरीके से। हम अपने बहनन से, अपने भाइयन से यह संदेश देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वो लोग अपन धैर्य के परिचय दें, उनके बरकरार रखें। धैर्य बहुत बड़ी चीज होले, धैर्य अगर ना ही रही तो कोनो काम ना हो पाई, कब वो सफलता ना मिल पाई।
बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए, इतनी अच्छी बातचीत करने के लिए, बच्चों के लिए आगे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी, जो आपने मुझे इस काबिल समझा, इस सम्मानजनक मंच पे बैठाया। इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और ऋणी रहूंगा आजीवन।